कोई मशीनरी हो या इंसान हो, अगर एक चीज़ पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ डालेंगे ना, तो उसका नतीजा यही निकलता है कि वो चीज़ या तो ख़राब हो जाती है या वो काम करना ही बंद कर देती है। लास्ट वीक ना मेरे घर पे मिस्त्री लगे हुए थे, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही शायद काम कर लिया। और वैसे भी जब आप यूट्यूब कर रहे होते हो, वीडियोज़ एडिट कर रहे होते हो, घर सँभाल रहे होते हो, सब कुछ देख रहे होते हो ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम ना अपनी जो हेल्थ है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। मेरे साथ भी शायद यही सीन हुआ कि मुझे फ्लू हुआ, फिर गला ख़राब हुआ, बुखार हुआ और मैं इतनी मेरी तबीयत डाउन हो गई ना कि लास्ट पूरा वीक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, मेरा कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा था। और फिर मुझे एक बात समझ में आई कि अपना ख़्याल रखना ना कितना ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप जी आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, इसीलिए आज व्लॉग बना रही हूँ। बहुत सिंपल सा डेली रूटीन का व्लॉग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो जब एक हफ्ते का गैप आ जाता है ना, लिटरली समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। आज मुझसे वॉइस ओवर में बोला भी नहीं जा रहा, तो बस जिस तरह का भी व्लॉग बना है ना, देख लीजिएगा पूरा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पे ना मैं नाश्ता बना रही थी। इतने दिन से ऐसे हो रहा था कि मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं सुबह उठ के ना नाश्ता बनाऊँ, और मेरे ख्याल से ये मेरे व्लॉग में आज पहली दफ़ा हो रहा है। और आप पीछे चेक करें कि दूध बॉयल हो गया था 1 मिनट के लिए, बल्कि कुछ सेकंड्स के लिए मेरी नज़र इधर उधर हुई थी, और वो कहती है ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, और दूध बॉयल हो गया चूल्हे पे गिर गया। तो मेरी आदत है कि अगर चूल्हे पे दूध गिर जाता है ना, तो मैं फ़ौरन साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। अगर फ़ौरन साफ़ ना करो ना, तो वो फिर जम जाता है और फिर वो निशान बाद में उतरते नहीं हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मेरे ब्लॉग में शायद ये पहली दफ़ा होने वाला है कि मैं नाश्ते में पराठों की बजाय ना आज ब्रेड बनाऊँगी। सिर्फ़ एक पराठा मैंने आमना मेरी बेटी के लिए बनाया था, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत ठीक है। पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर शायद मेरे जरासीम की वजह से होता है ना, वायरल के जरासीम होते हैं, मेरे हस्बैंड की ख़राब हो गई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आमना ठीक है। तो उसके लिए मैं पराठा बना रही थी। बाकी अपने हस्बैंड और मेरे लिए ना मैंने सिर्फ ब्रेड सेक ली थी, और वो हमने जैम और चाय से ले ली थी। मेरी आदत है, शुरू से मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मुझे ना नाश्ते में पराठे के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहते हैं ना कि जब मजबूरी होती है तो सब कुछ खाना पड़ता है। मेरी लिटरली हिम्मत भी नहीं थी कि मैं रोटी खाऊँ, मतलब मुझसे ना चबाया भी नहीं जा रहा, इतनी वीकनेस हुई हुई है मुझे। अच्छा, फ्लू की वजह से ना मेरे मुँह का टेस्ट बिल्कुल भी ख़त्म हुआ हुआ है। मुझे किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा। रात को स्पेशली मैंने ना नान पीस मँगवाया कि मैं लेग पीस खाऊँगी, थोड़ा चटपटी कोई चीज़ खाऊँगी तो मेरे शायद मुँह में कोई टेस्ट आ जाए, लेकिन लिटरली मुझे लग रहा था पता नहीं मैं क्या खा रही हूँ, बस वो मैंने अंदर निगल लिया। इसलिए आज सुबह मैंने सोचा कि कुछ लाइट ही नाश्ता करती हूँ, ज़रा तबीयत प्रॉपर्ली ठीक हो जाए, फिर सब कुछ खा पी भी लिया जाएगा। और ये जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, मेरी अपनी लापरवाही से हुई है। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो हम हाउसवाइफ्स, होम मेकर्स होती हैं ना, वो घर का, बच्चों का, हर चीज़ का ख़्याल रख लेती हैं, अपना ख़्याल नहीं रखती हैं। मेरे साथ भी यही सीन हुआ था कि मैंने अपने आप को ना बिल्कुल नेग्लेक्ट किया हुआ था। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं अपना प्रॉपर ख़्याल रखूँगी, और मैंने ये भी सोचा कि अगर एक दिन घर का काम नहीं होगा ना, तो कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे आज सुबह मैंने नाश्ता बनाया और उसके साथ ना मैंने सोचा कि मैं दाल-चावल बना लेती हूँ, क्योंकि दाल-चावल ऐसी चीज़ है जो खाई जाती है। तो बस मैं यहाँ दाल भिगो रही थी, और साथ मैंने सोचा था कि मैं अभी सफाई नहीं करूँगी, क्योंकि अभी भी ना मुझे बहुत वीकनेस हुई हुई है। मैं थोड़ी देर खड़ी भी हो रही हूँ ना, तो मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जब इंसान बीमार होता है ना, तब उसे ना क्या कहते हैं, अपनी सेहत की कदर समझ में आती है। वैसे तो हम अपनी सेहत को बहुत क्या कहते हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, लेकिन अब एक सिर्फ नाक भी बंद हो जाए ना, आपको जायके, आपको स्मेल ना आ रही हो, तब आपको समझ में आता है कि यार अल्लाह ताला की हर जो दी हुई चीज़ है ना, वो कितनी बड़ी नेमत है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। अब मुझे आजकल ना कोई स्मेल आ रही है, ना मुझे कोई जायका आ रहा है, और मुझे एहसास हो रहा है कि हम अल्लाह की नेमतों को ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसलिए अपनी हर नेमत के लिए, हर छोटी सी छोटी नेमत के लिए ना अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, ख़ास तौर पे अपनी सेहत के लिए। अल्लाह ताला हम सबको सेहत वाली और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और हमारे बच्चों के सरों पे हमारा साया सलामत रखे। अच्छा, एक बात आज मैं सोच रही थी कि जब इंसान शादी से पहले बीमार होता है ना, तब इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती, हम मेडिसिन लेते हैं, रेस्ट करते हैं और तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन जब शादी हो जाती है ना, और स्पेशली जब आप खुद माँ बन जाते हो, तब आप रेस्ट नहीं कर सकते। अब मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे हस्बैंड ने नाश्ता भी बना लिया, वो ब्रेड तो एटलीस्ट बना ही लेते हैं, अंडा भी बना लेते हैं, दोपहर का खाना भी बाहर से आ जाता है, या मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो काफ़ी क्या कहते हैं ना, हेल्प कर देते हैं जब इस तरह का कोई सीन हो। लेकिन जो आमना है ना, उसको मैंने खुद सँभालना था। अब वो बच्ची है, मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकती, उसका हर काम मैंने खुद करना है। तो अब मुझे समझ में आती है कि हमारी माएँ पूरी ज़िंदगी हमारे लिए सब कुछ करती रही हैं, और उन्होंने कभी कंप्लेन भी नहीं की। नौ
जैसे अब मेरी तबीयत ख़राब थी ना, अब आमना को तो समझ में नहीं आती, अब वो मुझे बार-बार अगर मैं थोड़ी-सी देर के लिए भी आके लेटती हूँ ना, मम्मा मुझे केक बना दें, मम्मा मुझे पॉपकॉर्न बना दें। अब वो बच्ची है, मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकती। तो जब इंसान माँ बन जाता है ना, तो फिर उसको बीमारी के साथ भी सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आज किचन की सफाइयाँ कर रही थी, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत डाउन थी और मिस्त्री भी घर पे लगे हुए थे और आपको पता है जब मिस्त्री लगती है ना, तो हर चीज़ कितनी गंदी हो जाती है। मेरे किचन के सामने जो दीवार थी ना, उस पे प्लास्टर नहीं हुआ हुआ था, तो बस उस वजह से घर में बहुत गंद हो गया था। हर चीज़ पे रेत आ गई थी। तो मैंने सोचा आज मैं ये किचन की जो मशीनरी वगैरह है ना, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। वैसे इतनी गंदी नहीं हुई थी, लेकिन मेरी आदत है कि मैं साथ-साथ ना चीज़ों को साफ़ करती रहती हूँ, ताकि फिर वो ज़्यादा गंदी ना हो जाए। और वैसे भी अगर आप चाहते हैं ना आपका घर ऑर्गेनाइज़ और साफ़-सुथरा रहे, तो कोशिश किया करें जब किचन में आप बर्तन धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो बीच में फ़ारिग खड़े ना हों। ये जो मसालों के डब्बे होते हैं, इन्हें साफ़ कर लें, ग्राइंडर को साफ़ कर लें, क्योंकि ये छोटी-छोटी सी चीज़ें अगर इनके ऊपर इंसान तवज्जो ना दे ना, तो फिर वो मिट्टी जमती रहती है और वो चीज़ फिर बहुत गंदी हो जाती है। ये मेरे ग्राइंडर को ऑलमोस्ट कोई 3 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ ना, मैं इसको जो स्कॉच ब्राइट की बिल्कुल ड्राई स्पंज होती है, पहले उससे साफ़ करती हूँ, फिर हल्के से गीले कपड़े से साफ़ करके ना फिर रखती हूँ। इससे ये होता है कि इस पे कोई भी ना, क्या कहते हैं, वो जो मक्खियों के अक्सर निशान पड़ जाते हैं या कोई भी गंदगी जम जाती है ना, वो नहीं जमती। और मुझसे वाक़ई आज वॉइस ओवर करते हुए ना नहीं बोला जा रहा, तो बस जिस तरह का भी व्लॉग बना ना प्लीज़ देख लीजिएगा। और यहाँ पे ना मैं आलू बॉयल करी थी, मुझे दाल-चावल के साथ ना आलू का भरता बहुत अच्छा लगता है। तो टाइम कम था और मुझसे ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने सोचा कि यार फटाफट ना वो कुकर में आलू बॉयल करती हूँ। 5 मिनट में आलू बॉयल हो गए थे। दाल हल्की आँच पे पक रही थी, यहाँ पे मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दिए थे और बस इसी तरह से दिन गुज़रता जा रहा था। आप लोग बताएँ, आपने मेरे व्लॉग्स को मिस किया है या नहीं? वैसे मैं सच्ची बताऊँ, मैंने व्लॉग्स बनाने को बहुत मिस किया। मुझे शायद आदत हो गई है इतनी, मुझे ना ये पिछले हफ़्ते पूरी समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं रह गया। इतनी आदत हो गई है मुझे कैमरा उठा के रिकॉर्ड करने की। और अच्छा, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं आलू का भुर्ता बना रही थी। अगर किसी को नहीं पता तो यार बड़ा सिंपल सा बनता है और दाल-चावल के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। सिंपल, आपने 2-3 टेबल स्पून ऑयल के अंदर ना ये जो साबुत गोल मिर्चें होती हैं, इनको तोड़ के डाल के हल्का सा फ्राई कर लेना है। नमक डालना है, साथ में प्याज़ डालने हैं और बस आलू डाल देने हैं मैश करके, बॉईल करके, और इसको 2-3 मिनट आपने पका लेना है और मज़ेदार सा आलू का भरता बन जाएगा। और ये दाल चावल के साथ ना मेरा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, मेरी तबीयत ठीक होती ना तो मैं साथ अचार भी खाती, लेकिन इस टाइम मेरा गला बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इस तरह की ना बदपरहेज़ी करूँ। मुझे लग रहा है आजकल ना एक वायरल फैला हुआ है, हर किसी को नज़ला ज़ुकाम, मे बी मौसम बदल रहा है इस वजह से ऐसे हो रहा है। और एक वो आजकल पिंक आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुई हुई है, वो आमना को भी हो गई है। तो अगर आप में से किसी को उसके कोई होम रेमेडीज़, कोई टोटके पता हो ना कि जिसकी वजह से वो पिंक आई इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाए, तो कमेंट्स में मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। और बस ये बीमार होने के टाइम ना मैंने यही सीखा है कि अपने ऊपर ना इतना ही बोझ डालें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना, आप घर को भी अच्छी तरह से संभाल नहीं सकेंगे। सुबह उठ के ड्राई फ्रूट्स खाएं, मल्टीविटामिन्स खाएं, और अगर एक दिन घर का काम नहीं होगा ना, तो मुझे अब समझ में आ गया कि कोई क़यामत नहीं आएगी। तो इसलिए अपने आप पर रहम किया करें, मेरे वाला हाल ना किया करें, वरना इंसान की तबीयत इतनी डाउन हो जाती है ना कि फिर उसे रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पे ना आमना और उसके बाबा सोए हुए थे, तो मैंने ना अकेले बैठ के खाना एंजॉय कर लिया था और मैंने लिटरली कोई 4-5 दिन बाद ना पेट भर के खाना खाया था। और खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, मैं कोई 3 घंटे सोई और उसके बाद यहाँ शाम का टाइम था और अब मैं सफाई कर रही थी। मैंने सोचा यार अब एनर्जी आ गई है। वैसे भी जब इंसान सो के उठता है ना, तो काफ़ी तबीयत फ्रेश हुई हुई होती है, तो बस फिर मैंने कहा अब मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। घर में काफ़ी गंद हुआ हुआ था, तो यहाँ पे घर सारा साफ़ सुथरा हो गया था और इसी तरह ना आज का दिन गुजर गया था। आई नो इस व्लॉग में इतना कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन बस मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ, बीच में बहुत गैप आ गया है। यही आजकल ज़िंदगी गुजर रही है। मेडिसिन्स में ये आमना की मेडिसिन आई थी। आप दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आमना को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।